ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है स्त्री धर्म। स्त्रियों के लिए 6 गुण बताए हैं कि स्त्रियों को ये 6 गुण अपनाने चाहिए। जो स्त्री इन 6 गुणों को अपना लेती है उसका परिवार, उसका जीवन सुधर जाता है। क्या 6 गुण बताए? कायेषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजेषु माता सैनेषु रंभा क्षमया धयित्री धर्मानुकूला 60 गुणी में पतिव्रतानाम। पतिव्रता नारी है, उसके 6 गुण बताए। उसमें पहला गुण बताया कार्येषु मंत्री, यानी काम करने में जिस प्रकार राजा के जो मंत्री होते हैं अपने राजा को उचित सलाह देते हैं, उसी प्रकार नारी को भी अपने पति को घर के कार्यों में उचित सलाह देती रहनी चाहिए। मान लो कभी पति कह भी देता है भाई अब अपने घर वालों से बनती नहीं है, हम तो घर वालों से अलग होना चाहते हैं, तो पत्नी को समझाना चाहिए भाई आपको इतना बड़ा किया माता पिता ने, और देखो आपके अभी छोटे भाई भी कुंवारे बैठे हैं, उनकी भी सेवा शादी वगैरह करनी है, इसलिए ये अलग होने का जो मन है वो आपको नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार उचित शिक्षा देवे अपने पति को, उचित मंत्रणा करे अपने पति से, वो होती है पतिव्रता नारी। तो कार्येषु मंत्री। दूसरा बताया कर्णेषु दासी। चाहे कितने भी बड़े घर की बेटी हो, ससुराल में सदैव हमेशा दास्य भाव से रहे, काम करती रहे। ऐसे नहीं कि मेरे घर में तो नौकर चाकर काम करते थे, यहाँ पर मैं क्यों काम करूंगा। और महाराज अगर मान लो कि 2-4 बोए घर के अंदर ऐसी आ जाए तो फिर मई रानी कुल भरे परिंदा को पानी, सारी ऐसी हो जाए तो क्या करें। इसलिए बताया। और महाराज देखो ससुराल के अंदर ही स्त्री की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि रंग देख करके बहू तो ले आते हैं और फिर वो अपना ढंग दिखाना शुरू करती है, तो फिर अकल ठिकाने आ जाती है। तो रंग नहीं, ढंग देखो उसके बोलचाल का, उसके काम का। रंग तो भाई 2 ही है, काला या गोरा। तो आदमी भी देखो काम का प्यारा होता है, चाम का प्यारा नहीं होता। जो काम करता है उसी की पूछ है। सवेरे जल्दी उठो, पूरा घर का कार्य करो, और 2-4 बात सुनने को मिल जाती है ससुराल के अंदर, तो उसको भी सहन करते हुए कार्य करते रहो। तो कर्णेषु दासी। और जो मान लो कि सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू पोंछा करती है, आपने देखा होगा कि आप कभी दक्षिण के अंदर गए हो तो उधर देखो, आप दक्षिण दिशा में कभी जाओगे तो उस साइड आप देखोगे कि वहां की स्त्रियां घर में जल्दी उठ जाती है, और उठ करके सबसे पहले नहा धो करके साफ सफाई करके और घर के बाहर पानी का छींटा लगा करके पूरा गेट वगैरह धो करके उसके बाद मारने वगैरह मारती है, वहां पर रंगोली बनाती है। यानी वो ये सोचती है कि हमारा घर अगर साफ सुथरा रहेगा और बाहर सुंदर रंगोली रहेगी तो भगवान जल्दी प्रवेश करेंगे। ये मान्यता है वहां पर। उतना धर्म तो अमल से होता भी नहीं है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो वहां पर भगवान जल्दी आते हैं। और आपने सब्जी का उदाहरण तो देखा ही है, माता सब्जी रोज रास्ता बुआरती थी भगवान के लिए, रोज पुष्प लाती थी। इसलिए सब सुबह उठते सबसे पहला काम यही करना, अपने घर का जो बाहर का गेट है उसको बुहार करके शुद्ध करना और घर में काम करते रहना। इसलिए कहा कर्णेषु दासी। तीसरा उदाहरण बताया, तीसरा वचन दिया कि भोज्येषु माता। भोजन कराते समय माता का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खुद का बेटा है तो उसको घी घना, देवर जेठ का तो उसको मुट्ठी चढ़ा, ये नहीं होना चाहिए। सबके साथ समान भाव होना चाहिए। महाराज चाहे आप कितने ही छुपा छुपा करके अपने बच्चे को काजू बादाम खिला दो, वो पांगड़ने वाला नहीं है, डेढ़ फसली रहेगा वो। और उसमें भाव भी वैसे ही होंगे चोरी छुपे खाने के। तो अपने बच्चों को उदार बनाओ, विकृत बुद्धि वाला मत बनाओ। और मान लो कि आपका बच्चा कभी पंगत में बैठा है, जिद भी कर ले तो उसके चांटा जड़ दो, दोबारा जिद नहीं करेगा वो।
लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और महाराज उसी माँ का जन्म लेना सार्थक है जिसके हाथ से बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो ये बच्चे होते हैं कि मैं तो उस माँ के हाथ से खाऊंगा, बड़ी माँ या छोटी माँ या चाची जो भी है, कि उसके हाथ से खाऊंगा, तो उसका जन्म लेना सार्थक है। तो कहा कि भोज्यस्व माता, भोजन के अंदर माँ के समान भोजन कराने वाला होना चाहिए। आगे चौथा बताया कि सैनेश्वरंभा, सजने संवरने के लिए हमारे शास्त्रों में कोई पाबंदी नहीं है। सजो संवरो खूब, हमारे शास्त्रों में 16 श्रृंगार बताए, पैरों में बिछियां पाजेब से लेकर के सिर पर गोरख तक अलंकार धारण करो, यहाँ तक कि अपने यहाँ तो केस पास जो गूंथने की कला है वो भी कई प्रकार की है। तो सजने संवरने के लिए यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं। कहा गया है कि एक नूर, नूर नूर का मतलब होता है रूप, कि एक नूर नूर नो नूर गाभा, यानी एक तो रूप सुंदर, उसके ऊपर सुंदर कपड़े। 100 नूर नेड़ा तो लाख नूर नखरा, नखरे भी तो नखरे करने के लिए मना नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है कि आप सजो संवरो तो केवल अपने पति के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन महाराज आजकल तो क्या है कि सजने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो वहां जाने के लिए भी पहले घर में सज करके जाते हैं कि तैयार हो रहे हो, किस लिए कि ब्यूटी पार्लर करना है। और बताया कि पत्नी जो घर की स्त्री है उसका स्वभाव है वो उफनने वाला नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए। कई घर वाले आके पूछते भाई क्यों उफन रही है, इतने क्यों गर्म हो रखी है? तो महाराज हमारे बापू ने वही कुआ मिले वो अटलार के कर देते हैं कोई कि मारा तो भाग ही फूट का जो वो घर मिलो, ऐसा है। इन्हें तो घर में पूरा बर्तन है, कोई कपड़ा है कि नहीं है कि नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी को सदा पति की कमाई में संतोष रखने वाली होना चाहिए। देखो पुरुषों की मानसिकता क्या होती है कि पुरुष लोग जब काम से घर पे आते हैं तो वो सोचते हैं कि घर चलेंगे वहां थोड़ी शांति मिलेगी, और मान लो घर का वातावरण वो उफान वाला हो तो फिर वो उल्टा सोचने लग जाता है कि यहाँ से ऑफिस चलो वहां थोड़ी शांति मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो किसी ने सही कहा है कि सा वनिता सा कविता यश्चा दर्शनेन श्रवणेन च कवि हृदयम पति हृदयम सरलम तरलम भवति। दूसरे के घरों को देख करके अपने घर की तुलना मत करो, अपने घर की सुविधाओं को ठुकराओ मत। मारवाड़ में कहावत है कि चोखी मारी टाटी जिम रावड़ी बाटी। इसलिए अपना अगर छोटा हो फिर भी नींद अच्छी आती है। दूसरे के घर में अगर डेवलप वाले गिरते हैं ना तो वहां पे नींद नहीं आएगी, खुद के घर में अगर टूटी खाट तो उसमें नींद आ जाएगी। इसलिए बताया कि सैनेश्वरंभा। आगे कहा कि धर्मानुकूला, नारी को सदा धर्म के कार्यों में लगी रहना चाहिए। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान की पूजा करें और अपने परिवार का मंगल मनावे, समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना करें और कहें हे भगवान इतना अच्छा हमें घर दिया, वर दिया, हमारी सुख सुविधा दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज पक्षियों को दाना डाले, कुत्ते को रोटी दे, गाय को रोटी देवे, सास ससुर के पांव दबाएं, धर्म का पालन करें। और देखो महाराज व्यक्ति बच्चे का विवाह इसीलिए करता है कि मंगल गावे, वंश बढ़ावे, रोटियां पोर खिलावे, ए मोटा तीन कारणा से लोग वीरणी लावे। कि भगवान का धर्म कर्म करती रहे, वंश को बढ़ावे और सेवा शुश्रूषा करती रहे, इसीलिए विवाह करते हैं। तो मांगलिक कार्य स्त्री को करते रहना चाहिए घर में। आगे बताया क्षमया धरित्री, कि जिस प्रकार पृथ्वी पर चाहे कितना भी अपन मल वगैरह त्याग दे, कितना ही उसको ऊपर कचरा मैला डाल दे, फिर भी पृथ्वी में कितनी सहनशीलता होती है।
पृथ्वी कभी ये नहीं कहती कि आपने इतना कचरा कैसे डाला। इसी प्रकार स्त्रियों को ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिलती है। आप अच्छा करोगे फिर भी आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा। यहां तक कि पड़ोस वाले भी कह देते हैं, तो उसमें भी सहन शक्ति रखनी चाहिए। महाराज आजकल सहन शक्ति खत्म हो गई, इसलिए परिवार टूटने लग गए। जितनी सहन शक्ति रखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। मन में अकड़ नहीं रखनी चाहिए। देखो अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है। और भाई सहन शक्ति कौन रखेगा? जो इसमें कुछ करने की हिम्मत होगी वो तो सहन शक्ति रखेगा। जिसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं है वो क्या सहन शक्ति रखेगा? तो छोटी मोटी जो बातें हैं उसको पचा जाना यही स्त्री का धर्म है। और कबीरदास जी ने कहा भी है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि आपके निंदा करने वाला तो आपके पास होना चाहिए था, कि आपकी जो गलतियां उसको बताता रहे हो और आप उसको सुधार करके आगे बढ़ते रहो। वो तो आपकी गलतियां देखता रहेगा, उसका कर्म है देखना, लेकिन आपका कर्म है उस गलती को उससे सुन करके उसके सुधार कर लेना। इस प्रकार ये 6 बातें बताई। कार्य सुमंत्री करने सुदासी भोजी सुमाता सैन्य सुरंभा धर्मानुकूला क्षमया दैत्री 60 गुणे मेरठ पति बताना।